हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करेंगे आज एक और धमाकेदार आपके थ्योरम थ्योरम 7.5 आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको कहाँ लगाना है। जहां भी आपको दो ट्राइंगल ऐसे मिले जिन दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री हो, उनका हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो, 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला दोनों का इक्वल हो, और एक कोई भी बची हुई साइड का पेयर इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात खत्म। आरएचएस रूल से, ठीक है। अब मैं इसके प्रूफ की बात कर लेता हूँ। प्रूफ कैसे होगा, है ना? ये तो आप डायरेक्टली याद रख के क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए कह रहा है। इफ इन टू राइट ट्राइंगल, खुद बोल रहा है ऐसा कि आपको दो राइट ट्राइंगल दिए गए हैं, दोनों की हाइपोटेनस जो है वो इक्वल है, और बची हुई एक साइड का जो पेयर है, एंड वन साइड ऑफ अदर साइड इक्वल्स टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर साइड। ये वाली साइड मान रहा हूं मैं, ये वाली साइड आप चाहो तो ये और ये साइड भी ले सकते हो। नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ, देन द टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ये आपको प्रूफ करना है इन शॉर्ट। तो देखो, मैं गिवन कंडीशन से शुरू करता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर राइट एंगल्ड triangles at angle B equals to 90 and angle E equals to 90। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और आपको इनका हाइपोटेनस का जो पेयर उसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये भी आपको दिया गया है, और आपको ए बी इक्वल्स टू डी ई ये भी दिया गया है। ए बी इक्वल्स टू डी एफ दिया गया है, और ए सी इक्वल्स टू डी एफ भी दिया गया है। ठीक है सर, ठीक है, ये आपको गिवन होगी एक तरीके का कंडीशन। और आपको इनके बाद टू प्रूफ क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। टू प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है सर, ये हम दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब मैं शुरू करूंगा मेरा प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ट्रिपल एस में किया था। एक लाइन ड्रॉ करूं, ओ नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। ड्रॉ लाइन ई ओ एंड ज्वाइन ओडी, और ओडी से इसको ज्वाइंट कर दो। इन विच, जिसके अंदर ये जो बीसी लाइन है ना, ये ओई के बराबर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो बीसी लाइन है ना, ये वाला बीसी, ये ओई के बराबर होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? बीसी लाइन जो है ना, ये आपका ओई के बराबर होना चाहिए। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है इन शॉर्ट। अब मैं दो ट्राइंगल लूंगा, कौन सा, ये और ये नहीं, ये और ये दो ट्राइंगल में लूंगा ना। अब मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूँ, यहां से सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई ओ, अब आप ध्यान दो, बीसी साइड इस ट्राइंगल की ईओ साइड के इक्वल है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है। ठीक है सर, ये कंस्ट्रक्शन से कर लिया आपने। और एंगल, इसका एंगल बी इसके एंगल डीईओ के इक्वल है। डीईओ के इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री। पर ये तो 90 आपको गिवन था, ये भी 90 गिवन था। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है सर। अब इस ट्राइंगल की साइड ए बी इक्वल होगी इस ट्राइंगल की डीई साइड के। ये आपको गिवन था। इस गिवन के तहत मैं क्या कह सकता हूं? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईओ, विच प्रॉपर्टी इज दिस? देखो, एस ए एस, एस ए एस, तो मैं एस एस रूल से इनको कॉन्ग्रुएंट मान सकता हूं क्या? हाँ सर, मान सकता हूं। अब यहीं से कहानी शुरू होगी हमारी, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। दोनों डायग्राम को लेके चलूं क्या? दोनों तो आ ही नहीं रहे, चलो हम वापस बना लेंगे, कोई नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को कॉन्ग्रुएंसी कैसे कर लिया? ठीक है, वापस बना देता हूँ इनको। वो है ये ए बी सी और ये डी ई, ठीक है। ये था ए बी सी और डी ई एफ ओ, ठीक है। और ये प्रूफ निकला ए बी सी डी ई ओ।
ये आपने एस रूल लगा दिया। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मेरे हिसाब से आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। अब यहाँ से कहानी सुनना आप ध्यान से। कहानी है, सो मत जाना। अब देखो, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिए हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंस ही निकल कर आ गया तो मेरे पास क्या क्या चीज निकल कर आएगी। इसका एंगल ए जो है, एंगल ए जो है इसके एंगल डी के इक्वल आएगा। ठीक है सर, इस एंगल के डी को नाम क्या दूंगा मैं, ओ डी ई दूंगा। हाँ, एक सेकेंड, ओ डी ई नाम दूंगा। और ये है आपका सीपीसीटी। और इसका एंगल सी इक्वल होगा किसके एंगल के, डीईओ के। सी लास्ट में है ना, ओ ये वाला एंगल, डीओई के। ये भी सीपीसीटी है सर। और आगे सुनो, इसकी जो साइड है ये वाली, कौन सी वाली, भाई ए बी तो इसके इक्वल थी, ये मेरे इक्वल थी। और ए सी जो साइड है, वो ए सी साइड किसके इक्वल होगी, डीओ के इक्वल होगी। ये सब चीजें मैंने सीपीसीटी से बना ली है। और मैं इन सबको, जो गिवन कंडीशन थी ना आपकी पहले वाली, गिवन कंडीशन में जैसे ये सब चीज था आपके पास, इसको तो मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। और जो अब आया है मेरे पास सीपीसीटी से, उसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। अब इनसे मैं करेंगे क्या हम, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। एसी जो है डीओ के इक्वल है, देखना आप, ये एसी साइड जो है ये डीओ साइड के इक्वल है। ठीक है सर, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एसी साइड डीएफ के इक्वल है। कैसे, देखो इधर, हमने तो एसी डीएफ के इक्वल पढ़ा है। ठीक है सर, तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वन में तो लिखा है एसी जो है डीएफ के इक्वल है, वन में तो लिखा है एसी जो है डीएफ के इक्वल है। और इसमें लिखा है एसी जो है वो डीओ के इक्वल है। फ्रॉम दीज मैं कह सकता हूं डीएफ जो है वो डीओ के इक्वल है। बताओ समझ में आया क्या, इसको नाम दो थर्ड इक्वेशन। डीएफ जो है वो डीओ के इक्वल। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि हाँ सर, वही ऑपोजिट एंगल आइसोस्केल वाली थ्योरम लगा रहा हूं। अगर डीएफ डीओ के इक्वल है तो मैं कह सकता हूं एंगल डीओई इक्वल, देखना, डीओई इक्वल एंगल डीएफओ। तो समझ में आया क्या, हाँ। तो मैं डायरेक्टली चाहूं तो यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ क्या, भाई ओ तो एंगल इतना ही है ना, तो मैं डायरेक्टली एंगल ओ लिख देता हूँ। और ये एफ इतना ही है। ध्यान रखना, हम क्या है, जब जैसे नेमिंग लिखते हैं ना, तो नेमिंग में जैसे मुझे पर्टिकुलरली इसको शो करना है, तो मैं ई नहीं लिख सकता क्योंकि ई में पूरा आ जाएगा। तो पर्टिकुलरली इसको शो करने के लिए मैं डी ई ओ ऐसे करके लिखता हूँ। समझ में आया। अगर एफ इतना ही है आपके पास और एफ को आप शो करना है तो डायरेक्टली एफ भी लिख सकते हो, डी एफ ई भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे हम यहाँ पे नेमिंग्स को ध्यान देते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। बताओ ये चीज क्लियर हो गई क्या। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गई भाई। इसको मैं मान रहा हूँ मेरी फोर्थ इक्वेशन। ओ जो है एफ के इक्वल आ गया। चल, यहां तक भी समझ में आ गया। अब आप ध्यान देंगे किसी चीज पर, कैसे, देखो हमने साइड्स का इस्तेमाल कर लिया। अब आप यहाँ थोड़ी सी नजर दौड़ाओगे, तो हमने ये देखा है यहाँ पर, गिवन कंडीशन पे आओ, सीपीसीटी से मैंने क्या लिखा था, डीओई, डीओई। अब मैं इस डीओई की जगह केवल ओ भी तो लिख सकता था यार, लिख सकता था ना, केवल ओ से भी काम चल जाता क्योंकि ओ तो सेपरेट है मेरे पास। हाँ, चल तो जाता मेरे पास। अब आप इसको देखो, यहाँ C इक्वल्स टू O है, यहाँ O इक्वल्स टू F है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ सर मिल गया, मिल गया, हिंट मिल गया। तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन की तरफ से आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। अब सेकंड में से मैंने चुना है एंगल C इक्वल्स टू O, और फोर्थ इक्वेशन मेरी है एंगल O इक्वल्स टू F। अब ये और ये दोनों सेम है, तो ये आपस में सेम होंगे नहीं होंगे, हाँ सर होंगे ना। फ्रॉम दिस एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ये नई चीज निकल के आई, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 5। देखो,
एंगल सी किसके इक्वल निकल के आ गया? एंगल एफ के निकल के आ गया। हाँ सर, यहाँ तो कुछ हिंट मिल गया मुझे। अब आगे सुनो। मेरे पास ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल था क्या? हाँ सर था। ये वाला एंगल इक्वल निकल गया। हाँ सर निकल गया। ये वाली साइड और ये वाली साइड हाइपोटेनस इक्वल है क्या मेरे पास? हाँ सर है। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं आपको, अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, उन पे ध्यान देना। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है एक तो, फ्रॉम इक्वेशन 5 प्रूव्ड अबव, जो मैंने ऊपर प्रूव करा है। ठीक है। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये वाला ई कौन सा वाला ई? डी ई एफ वाला। मैं डी ई एफ लिखूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में फंसा हुआ है पूरा वो। ठीक है। डी ई एफ ये मुझे गिवन था 90 डिग्री। ठीक है। और मेरी एक साइड एसी साइड ले लूं। एसी साइड जो है डीएफ साइड के इक्वल है, ये भी गिवन था ना। अब देखो, एंगल एंगल साइड हो गया आपका काम। एंगल साइड हो गया आपका काम। आप चाहते तो इस साइड को भी चूज कर सकते थे, ये भी मेरे पास गिवन थी। तब भी मैं कह सकता था एंगल एंगल साइड, एंगल साइड। और यहां पर आपने क्या किया है? ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है ट्राइंगल डी ई एफ के विथ द प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड रूल। और यहां पर हमारा हो गया है सॉल्यूशन, हैंस प्रूव। बताओ आया नहीं आया समझ में? शानदार सवाल है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अरिहंत, आर डी शर्मा, एस सी वर्मा, ये जो बुक्स है ना, इसमें आपको इन सब के प्रूफ मिलेंगे, आई एम श्योर। वहां आप जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जिन्होंने फ्यूचर में कुछ ड्रीम कर रखा है अपने सब्जेक्ट को लेके कि मुझे ये चूज करना है, इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ करना है, मास्टरी करनी है, तो वो इन प्रूफ्स को और इन जो इक्वेशंस की थ्योरम्स है उनको बहुत अच्छे से इलेबरेट, मतलब जितनी ज्यादा सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना गेन अप करोगे आप। और अगर ऐसे रहोगे कटे हुए सिलेबस के अंदर, ये एग्जाम में नहीं आता है, इन सब बातों के अंदर रहोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर ये लेक्चर बनाने का और ये सब कुछ डिलीवर करने का कोई सेंस नहीं है। तो आपकी देख आपके काम का ही नहीं रहेगा ये सब कुछ। तो ये काम का उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको उस लेवल का जो है जो कंटेंट है वो चाहिए। तो उस लेवल का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो ही आप इस चैनल पर बने रहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ और एक्सरसाइज पे बात करेंगे। और यहाँ पे हमने इसका बेसिक कंसेप्ट जो थ्योरम है ट्रिपल एस और आरएचएस दोनों कंप्लीट कर लिया। और इससे पहले मैंने आपको एस एस भी करा दी थी आपको, और डबल एस भी करा दी थी, ए एस ए भी करा दी थी मैंने आपको। तो ये सारी थ्योरम जो है वो सारी की सारी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सारा बेसिक भी समझा चुका हूँ। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे आप तक, फटाफट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।